नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दर्ज करी गई थी, जो कि ये कह रही थी कि जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन है वो नहीं होना चाहिए, वो गलत हो रहा है। और साथ ही में जो यहाँ पे याचिका दर्ज करी गई थी उसमें ये भी कहा गया कि ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि हमें वहां पर भी डीलिमिटेशन देखने को नहीं मिला है, तो हमें जम्मू कश्मीर में भी डीलिमिटेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रिसेंटली उसमें फैसला लिया। आप देख सकते हैं ये वाला फैसला जो है ये 14 फरवरी को लिया गया था, जिसमें कि उन्होंने उस याचिका को खारिज किया है, कहते हुए कि ये जो डिलिमिटेशन हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, केंद्र सरकार के द्वारा जो लिया गया फैसला है बिल्कुल सही है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स कंपैरिजंस विद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उन्होंने कहा कि उसकी तुलना आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के परिसीमन के बारे में, क्यों इसको करवाया गया था, इसके क्या ऑब्जर्वेशन थे जो कि परिसीमन आयोग के द्वारा लिए गए थे, उसको भी समझा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका को खारिज क्यों किया गया है, इसके बारे में चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अथवा मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स है वो दोस्तों लाइव हो चुका है। और इस कोर्स में अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डेफिनेटली जाकर के एनरोल कीजिए। इसमें मैं आपके लिए पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स को कवर करूंगा अलॉन्ग विद द स्टैटिक कॉन्टेंट। और इसका जो फाइनल कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 1299 अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ऑल्सो हमारी जो मास्टर क्लास चलती है, अगर आप उसमें आकर के एनरोल करते हैं और लीडर बोर्ड पे टॉप करते हैं तो उस केस में आपको ये वाला कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ऑलराइट, तो जब जम्मू कश्मीर का मैप कुछ इस तरीके से नजर आता था, जब हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई बाइफर्केशन देखने को नहीं मिलती थी, यानी कि जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल स्टेटस को एंजॉय करता था, उस समय जम्मू कश्मीर के पास कुल मिला के 111 सीटें थी, जिसमें 46 सीटें कश्मीर की थी, 37 सीट्स जम्मू के पास थी, 4 सीट्स लद्दाख के पास थी और 24 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास आपको देखने को मिल जाती थी। इस पूरे के पूरे सीट्स का जो यहाँ पे विभाजन किया गया था, इसमें जो डीलिमिटेशन था यानी कि जो परिसीमन का काम था ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता था, लेकिन जो वहां की लोकल असेंबली सीट्स थी ये बेसिकली वहां की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती थी एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957। तो जो उनका एक अलग से कानून बनाया गया था उसके तहत इसका परिसीमन किया गया था। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको एब्रोगेट किया गया, जब उसके स्पेशल स्टेटस को जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया था, तो ऑब्वियसली कहानी काफी ज्यादा बदल गई। आफ्टर द एब्रोगेशन द डिलिमिटेशन ऑफ बोथ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री सीट्स इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल भाषा में कहूं तो बेसिकली जिन सीटों से एमएलए चुने जाएंगे, जिन सीटों से एमपी चुने जाएंगे, अब वो सारा का सारा जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल रहने नहीं वाला, बिकॉज अब जम्मू कश्मीर अपने आप में स्टेट है ही नहीं। ये 2019 के एक्ट के बाद निर्धारित किया गया था और इसीलिए डिलिमिटेशन के इस कार्य को शुरू किया गया। इट बिकेम नेसेसरी व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली। और इसी के चलते 2020 मार्च में, अगस्त 19 में स्पेशल स्टेटस को छीना गया और इमीडिएटली 7-8 महीनों के बाद जो नया डिलिमिटेशन का कमीशन था, परिसीमन कमीशन कह लो या फिर इसको हदबंदी आयोग कह लो, कुछ भी आप कह सकते हैं, इस कमीशन को सेटअप किया गया था ऑन द 6 मार्च 2020। इस कमीशन को हेड किया गया था बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। साथ ही में इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जेएनके के कुछ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को भी एज मेंबर्स रखा गया था और जेएनके के 5 एमपीज को एक एसोसिएट मेंबर के रूप में भी यहां पर रखा गया था। ये वाला जो परिसीमन ये वाला आयोग कर रहा था वो जम्मू कश्मीर के इस नए मैप के हिसाब से कर रहा था। वो बेसिकली इस एरिया का परिसीमन का पूरा दारोमदार इस नए कमीशन के ऊपर लगाया गया था। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस को पिछले साल पेश कर दिया था। मई 6, 2022 की खबर आप देख पाएंगे। जेएनके डिलिमिटेशन कमीशन इश्यूज फाइनल नोटिफिकेशन। इन्होंने जो सीट्स हैं उसमें थोड़े से बदलाव करे थे। यहां पर
जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स थी, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा की सीटें थी, इसमें इन्होंने जम्मू की सीट्स में थोड़ी बढ़ोतरी करी थी। पहले जम्मू के पास केवल 37 सीट्स थी, लेकिन इन्होंने इसको बढ़ा करके 43 सीट्स कर दिया था। कश्मीर के पास 46 सीटें थी, लेकिन इन्होंने इसको बढ़ा करके 47 सीट्स कर दिया था। नॉट जस्ट दैट, इन्होंने बल्कि जो एग्जिस्टिंग असेंबली सीट्स के स्ट्रक्चर थे उसमें भी बदलाव किया था, यानी कि उनकी जो बाउंड्रीज थी उसमें भी इनके द्वारा काफी सारे बदलाव किए गए थे। हम लोग उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, बिकॉज इन्होंने ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा बहुत जो है उसकी जो बाउंड्रीज थी उसमें कुछ कुछ चेंजेस जो है वो किए गए थे। इतना ही नहीं, इन्होंने बल्कि कुछ नए प्रावधान भी पेश किए। सबसे पहले इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में टोटल 9 सीट्स को रिजर्व किया फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और एक नई सिफारिश करी थी कि कश्मीरी पंडित्स के लिए भी कुछ प्रोविजन बनाए जाए ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, जिनको कश्मीरी हिंदूज कहा गया, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस वाली सिफारिश को भी इसी कमीशन के द्वारा किया गया था। इन्होंने लोकसभा सीट्स के नंबर में कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि एमपी की सीट्स के नंबर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन बाउंड्रीज में इन्होंने अगेन थोड़ी बहुत चेंजेस करी थी। फॉर एग्जांपल, पहले भी लोकसभा की सीट्स 5 ही थी, इन्होंने अगेन 5 ही रखी। डिलिमिटेशन कमीशन हैज सीन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन एज वन सिंगल यूनियन टेरिटरी, लेकिन इन्होंने अनंतनाग और जम्मू सीट्स की बाउंड्रीज को थोड़ा बहुत रीड्रॉ किया था। इतना ही नहीं, एक शिया डोमिनेटेड इलाका है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था बारामूला की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये भी कुछ छोटे मोटे बदलाव थे जो कि इन्होंने लोकसभा की सीटों के लिए किए गए थे। अब जैसे ही इस परिसीमन आयोग की सिफारिशों को पेश किया गया, आते ही इसके ऊपर विवाद छिड़ गया। मई में परिसीमन आयोग की सिफारिशें सामने आई। इमीडिएटली विवाद इसलिए छिड़ गया बिकॉज 2002 में जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उस टाइम पे उनके द्वारा एक कानून में संशोधन किया गया था, ये कहते हुए कि हमारे राज्य में 2026 तक कोई भी दोबारा परिसीमन का अभ्यास नहीं किया जाएगा। जैसे बाकी देश में नहीं होगा तो हमारे राज्य में भी नहीं किया जाएगा। और जो हमने अभी तक फिक्स किया हुआ है वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमने इसको फिक्स किया हुआ है। उस टाइम पर भी इसके ऊपर सवाल उठाए गए थे और सवालों को जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में और इवन सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर यह कहा था कि जी हां, बिल्कुल सही बात है, जो डीलिमिटेशन है जम्मू कश्मीर में उसको 2026 तक हम लोग नहीं छेड़ने वाले हैं। आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर का भी यहां पे जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का डीलिमिटेशन यहां पे चेंज नहीं होगा बिकॉज इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब जब आपने टाइम से पहले ही इसका परिसीमन दोबारा यहां पे पेश कर दिया है तो इस चीज को लेकर विवाद उठा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज आर बीइंग रीड्रॉन ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर व्हेन डिलिमिटेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज बीन फ्रोजन अंटिल 2026। और अब क्या होता है कि एक नई याचिका पेश कर दी जाती है। अभी नई याचिका जो है ये श्रीनगर के निवासी हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद आयूब मट्टू के द्वारा इसको पेश किया गया। इन्होंने अगेन 2 ही बातें कही। इन्होंने कहा कि पहली बात तो जो नया परिसीमन आयोग है इसने जो परिसीमन यानी कि जो हदें यहाँ पे निर्धारित करी हैं, जो हदबंदी करी है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से करी है, जबकि जो हदबंदी होनी चाहिए थी ये 2001 की जनगणना के हिसाब से होनी चाहिए थी, या फिर आपको 2026 के बाद होने वाला जो पहला सेंसस है उसका वेट करना है, तब जाकर के आप परिसीमन कर सकते हैं। एक तो इन्होंने ये यहां पर मुद्दा उठाया। दूसरा इन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन का जो कानून है जो कि पार्लियामेंट ने ही पेश किया था 2002 में, वो ये भी कहता है दैट कमीशन शैल रीएडजस्ट द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज for the purpose of elections to the Lok Sabha and to the Legislative Assembly on the basis of census figures as ascertained at the census held in the year 2001। तो दोनों ही बातें हैं कि एक तो हमारा भी कानून था उसकी भी इन्होंने कोई भी उसको भी फॉलो नहीं किया, और सेकेंडली जो डीलिमिटेशन एक्ट 2002 था वो भी यही कह रहा था कि सेंसस 2001 वाला फॉलो करेंगे, आप उसके अलावा कोई और सेंसस को फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड द प्ली चैलेंजिंग डीलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। 14 फरवरी को यह बड़ा फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुल मिला के 2-3 बातें कही गई हैं। पहली ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा The court found absolutely no merit in any of the contentions raised by the petitioners। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो नया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला है
उसके संदर्भ में अपनी यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस को पेश किया, कहते हुए कि इट्स फाइंडिंग्स आर ऑन द फुटिंग दैट द एक्सरसाइज ऑफ पावर मेड इन द ईयर 2019 अंडर क्लॉजेज 1 and 3 ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वैलिड, की जो भी यहाँ पे परिसीमन का अभ्यास शुरू करवाया गया और खत्म किया गया वो बिल्कुल वैध है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो नया लाया गया था, इट ऑटोमेटिकली मींस कि वहां के लिए अब द ईयर 2001 स्टैंड्स सब्स्टिट्यूटेड बाय द ईयर 2011 in relation to the legislative assembly of the union territory of JNK। इस ऑटोमेटिक वर्ड का मीनिंग क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अभी तक उनके द्वारा क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। सेकेंडली, लीगैलिटी को लेकर इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो है ये 2 नई यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं और यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि अब ये स्टेट्स नहीं है, तो क्योंकि ये यूटीज हैं, विच क्रिएटेड द 2 न्यू यूटीज असाइंस द रोल ऑफ रीएडजस्टमेंट टू द डीलिमिटेशन कमीशन अंडर द डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। तो केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले यहां पे बिल्कुल सही हैं। इन सब के बाद क्या हुआ, पिटिशनर्स के द्वारा एक नया कंपैरिजन पेश किया गया। उन्होंने कहा कि जब ये सेम मुद्दा 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाइफर्केशन हुआ था, उस टाइम पर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इसके परिसीमन की मांग कर रहे थे, पुनर्परिसीमन की मांग कर रहे थे कि दोबारा से डीलिमिटेशन किया जाए। लेकिन उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यही कहा गया था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का परिसीमन नेसेसरी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक जवाब दिया गया था, आंसर दिया गया था कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स in the assembly of each state will be readjusted after the first census is published आफ्टर द ईयर 2026, यानी कि 2026 के बाद जाकर के ही हम इसका दोबारा से रीएडजस्टमेंट करेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब वहां पर आपने खारिज कर दिया तो फिर आप यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 170 है। आर्टिकल 170 बेसिकली स्टेट्स के लिए लागू होता है, जिस केस में उन्होंने आंध्र प्रदेश के परिसीमन की मांग को रिजेक्ट किया था, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी के लिए लागू नहीं होता है। यूनियन टेरिटरीज के लिए आर्टिकल 239A लागू होता है, जो कि ऐसी यूटीज के लिए लागू होता है जिनके पास अपना लोकल लेजिस्लेचर होता है या फिर अपना एक लोकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। और क्योंकि उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजंस अवेलेबल होते हैं, द सेड प्रोविजन डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी सच फ्रीजिंग पीरियड, यानी कि अगर ये लोग यहाँ पे परिसीमन को दोबारा करवा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलती केंद्र सरकार की नहीं है और आप इसकी तुलना आंध्रा और तेलंगाना वाली सिचुएशन के साथ नहीं कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर दी गई हैं। फाइनली, आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू कश्मीर में और आंध्र प्रदेश सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनली कंपैरिजन करना सही है या फिर गलत? डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि 2023 का प्रीलिम्स करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स लाइव हो चुका है। अगर आपने नहीं एनरोल किया है, लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसमें जाइए और डेफिनेटली एनरोल कीजिए using my coupon code Anirudh. Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.